Dear student, we are going to start trigonometric function is sum and difference of two angles। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं फॉर द एक्सरसाइज नंबर 3.3 उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताएंगे। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका प्रूफ भी बताएंगे। पहला फॉर्मूला है साइन माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स is equal to plus cos x, tan minus x is equal to minus tan x। ऐसे ही cot of minus x is equal to minus cot x, sec minus x plus sec x और cosec minus x माइनस कोसेक एक्स। इन फार्मूलोज को कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो हम लेते हैं, माना कोई एंगल है, ये आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये ए और ए बी, ऐसे मान लो। चलो यहाँ पर ओ ए एंगल मान लिया हमने थीटा, और ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दिस इज नोन एज माइनस थीटा। इस दिशा में क्या होगा, प्लस थीटा एंगल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग माना हमने ये डिस्टेंस कुछ मान ली, ये पी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट ए बी है, तो ये बी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ए है। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि इसका हम यहाँ पर पॉइंट पी डैश माने तो ए और माइनस बी आएगा, सेम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी बी है और ये डिस्टेंस ए है। अब हमने यहाँ माना एम पॉइंट मान लिया, तो ट्रायंगल ओ पी एम है। ओ पी एम इस वाले ट्रायंगल में यदि हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बी अपॉन ओ पी आएगा, बी अपॉन ओ पी। और इस वाले ट्रायंगल में साइन ऑफ माइनस थीटा निकाले हम, माइनस थीटा किसके बराबर होगा, देखो माना इसे हम एल मान लेते हैं, तो ये भी एल है, तो ये बी अपॉन एल। साइन माइनस थीटा, साइन के सामने ये है बी और ये क्या है आपका एल, लेकिन बी नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण इसका कोऑर्डिनेट माइनस बी है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस बी अपॉन ओ पी माइनस बी अपॉन एल। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन एल, और बी अपॉन एल कितना है आपका साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यदि इसी ट्रायंगल में हम कॉस थीटा के ऊपर विचार करें तो कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा क्या होता है ए अपॉन एल। और इस वाले ट्रायंगल में फिर निकालें हम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में यदि हम कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये बेस तो यही है, पॉजिटिव है, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो ए अपॉन एल दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों इस तरह से ये प्रूफ हो जाते हैं। बाकी रिजल्ट भी इसी तरह से प्रूफ किए जा सकते हैं, तो हम इस तरह से इन्हें दिखा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट फार्मूला फॉर दिस। नाउ सेकंड, नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हम इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ बता रहे हैं। माना ये सर्किल लिया हमने, ये यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, ये माइनस 1 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर यहाँ से हमने एक्स रेडियन का ये एंगल बनाया, एक्स रेडियन का एंगल बनाया, तो इस जगह P पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, cos x1
कॉस एक्स और साइन एक्स, इसके कोऑर्डिनेट हो गए कॉस एक्स एंड साइन एक्स। उसके बाद ये एंगल हमने वाई बनाया, तो ये टोटल एंगल हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट P2 के कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई। और इधर से फिर हमने ये माइनस वाई एंगल बनाया इस वाई के बराबर, माइनस वाई एंगल, और ये P3 हो गया आपके, इसके कोऑर्डिनेट हो गए कॉस ऑफ माइनस वाई साइन ऑफ माइनस वाई। इस तरह से हमने ये एक डायग्राम लिया। इसे लेने के बाद में हमने क्या किया, P1 P3 डिस्टेंस और P2 P4 डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी, तो P1 P3 डिस्टेंस को हम निकालते हैं। P1 P3 डिस्टेंस क्या होगी हमारी, रूट ऑफ P1 और P3 के बीच में ये डिस्टेंस है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस, अभी कॉस माइनस वाई, इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस वाई और माइनस साइन वाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई डिस्टेंस फार्मूले से, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गई आपकी P1 P3। तो P1 P3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये डिस्टेंस इस तरह से इतनी आ गई। तो P1 P3 स्क्वायर डिस्टेंस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो गया, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो दिस इज 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्या निकाला हमने, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ प्लस आना चाहिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस आएगी, 2 साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से ये चीज़ क्या आई, प्लस की आई। तो ये फार्मूला हमने डिस्टेंस निकाली, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई P1 P3 की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस के 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 1 in 1 2 और माइनस ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब अगेन हम क्या निकालते हैं, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे P2 एंड P4 के बीच में। नाउ डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P4, P2 और P4 के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P4, P2 और P4 के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, तो P4 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी P2 P4। इसका मतलब नेक्स्ट पेज पर करते हैं आगे, P2 P4 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखते हैं हम कि P2 P4 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी आ जाती है हमारी 1, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये भी 1 हो गया, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
1 and 2 से हम इन डिस्टेंस को आपस में बराबर कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस ये डिस्टेंस क्या है 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल, इस वैल्यू को हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो 2 cos x प्लस वाई, ये माइनस से डिवाइड कर दी, यहाँ माइनस से डिवाइड करेंगे तो 2 cos x cos y, ये cos x cos y है, 2 cos x cos y, और माइनस से डिवाइड किया तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 2 sin x sin y। 2 से डिवाइड और कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इस तरह से इस फॉर्मूले का प्रूफ किया जा सकता है। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला इस तरह से प्रूफ हो जाता है। इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ मैंने बताया, इसके बेस पर के हम और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे इसके बेस पर और चीज़ें रहती हैं, जैसे ये फॉर्मूला आया हमारा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अब जैसे हमने यहाँ y की जगह पर हमने माइनस वाई रिप्लेस कर दिया, इन प्लेस ऑफ y वी आर पुटिंग माइनस वाई, तो कैसे आ जाएगा cos x माइनस वाई, cos x cos माइनस वाई sin x sin माइनस वाई। तो ये cos x माइनस वाई, cos x cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos y, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा sin x sin y। तो इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। क्या किया हमने, इन प्लेस ऑफ y वी आर पुटिंग माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई रख दिया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ y की जगह माइनस वाई, एक्स एज इट इज रखा, y की जगह माइनस वाई, साइन y की जगह माइनस वाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये प्लस हो गया। ये प्रूफ किया था हमने पहले में, कॉस माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। नाउ थर्ड फार्मूला, अब हम लेते हैं साइन वाले फार्मूले। साइन के फार्मूले, इसी फार्मूले से यदि हम ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? अब इसी फार्मूले में इसे ही बेस मान करके यदि हम चाहते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई आ जाए, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला चाह रहे हैं हम, तो हम कुछ चेंज करना चाहें, क्या साइन एक्स प्लस वाई हमारे उसमें आ जाना चाहिए। तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स प्लस वाई को हम ऐसे लिख दें, साइन की जगह पे हम कॉस ले लेते हैं। चलो पहले इस चीज़ को इस तरह से देख लो। पहले कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स का फॉर्मूला देखो, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूले में यदि हम इसी फॉर्मूले में एक्स की जगह पाई बाई टू और वाई की जगह माइनस एक्स ये पुट कर दें, इसमें x की जगह पाई बाई टू और y की जगह माइनस वाई पुट करें, तो क्या आएगा, कॉस पाई बाई टू कॉस, यहाँ y की जगह क्या आया, माइनस एक्स, माइनस साइन x की जगह पाई बाई टू और साइन माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला, ये तो हो गया 0, कॉस पाई बाई टू 0 इंटू कॉस एक्स, ये 1 और यहाँ माइनस साइन एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया, साइन एक्स से। कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स।
इस तरह से हम और भी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे हम कैसे लर्न करें, उसके लिए इसे ऐसे भी किया जा सकता है। माना हमने एक ट्राइंगल लिया, ये ABC, दिस एंगल एल एस, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ये एंगल आपका 90, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स। अब जैसे हमने लिया, हमने निकाला कॉस π/2 माइनस एक्स या 90 माइनस एक्स या कॉस, जिसे क्या कहेंगे π/2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स एंगल के लिए ये एंगल हमारा कितना है 90 माइनस एक्स। इस एंगल के लिए ये बेस जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये कॉस में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, तो ये आएगा AB अपॉन AC, इसका मतलब P/H। अब पूरे ट्राइंगल में यदि हम साइन एक्स निकालें तो साइन एक्स होगा P/H, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो इसका मतलब कॉस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये चीज़ प्रूफ हो गई कि कॉस 90 माइनस एक्स कितना होगा, साइन एक्स के बराबर हो गया। तो ये दोनों तरह से प्रूफ किया जा सकता है। ऐसे ही अब हम साइन 90 माइनस एक्स को भी निकाल सकते हैं। कॉस 90 माइनस एक्स आ गया, आपका आता है साइन 90 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये क्या है, ये आपका थीटा है, ये वाला थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये क्या हो गया, कॉस π/2 माइनस π/2 प्लस एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया, कॉस एक्स के। अब मैं इनका एक जनरलाइजेशन करता हूँ। ये इस तरह से काफ़ी टफ पढ़ते हैं, सीधा सिंपल मेथड हम लेते हैं इसके लिए, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम से हम हर एंगल का पता कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 0 से 90, ये 90 टू 180, ये 180 टू 270, और यहाँ 270 टू 360, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हुए। अब हाँ A, S, T एंड C। अब यहाँ पर किस तरह से करते हैं, जहाँ पर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा आए, क्या आए 90 प्लस माइनस थीटा, तो आपको चेंज करना है, और 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। ऐसे ही 270 प्लस माइनस थीटा चेंज, और 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। ये चेंज और नो चेंज क्या है, चेंज मतलब साइन का चेंज किस में होगा, कॉस में, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा इसे कन्वर्ट करेंगे कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में, कोसेक। तो ये क्या कन्वर्जन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल दिया है जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ इस एंगल को देखेंगे 90 है, इसमें 90 का डिवाइड करो, यदि 90 का डिवाइड करने पर हमारा ओड नंबर आता है किसी भी एंगल में, तो होगा चेंज। 270 प्लस माइनस थीटा है, 270 में
90 से डिवाइड किया 3 बार गया, 3 नंबर कैसा है, ओड नंबर, तो होगा चेंज। जब एंगल डिवाइड करने पर ओड नंबर आए तो होगा चेंज, और यदि इवन नंबर आए जैसे 180 है, 180 में 90 का डिवाइड किया 2 आया तो ये इवन नंबर है, तो यहाँ होगा नो चेंज। 360 है, ये कितना है 360, 360 प्लस माइनस थीटा, 360 डिवाइड बाई 90 दैट इज 4, दिस इज ऑल्सो ए इवन नंबर, सो देयर इज नो चेंज। चेंज जो होगा साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। एंगल का जो साइन होगा वो ऐसे देखा जाएगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब जैसे हम कोई एंगल निकालते हैं, किसी भी एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमें निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 से कुछ कम है, एंगल की वैल्यू 90 से कुछ कम है। थीटा को बहुत छोटा एक्यूट एंगल मानते हैं, तो वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आने के कारण ये प्लस की वैल्यू देगा। ये कैसी वैल्यू देगा, प्लस की। 90 में 90 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, चेंज 1 आता है, दैट इज कैसा नंबर होगा वो, ओड नंबर, तो चेंज होगा तो क्या रखेंगे यहाँ, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। इसी तरह से यदि आ जाता है साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जुड़ रहा है तो 90 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, इस वाले क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में गया, इसमें साइन पॉजिटिव है, एस का मतलब साइन और कोसेक कैसे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पहली बात। दूसरी बात 90 का केस है, चेंज होगा तो ये भी क्या देगा आपको, कॉस थीटा वैल्यू देगा। 90 का केस होने के कारण, चेंज होने के कारण वैल्यू कैसी देगा, कॉस थीटा पॉजिटिव देगा। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमें निकालनी है 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट गया, ये वाला क्वाड्रेंट आया। यहाँ पर 10 की पोजीशन प्लस है, 270 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या है, ओड नंबर, तो ओड नंबर में हमने बताया कहाँ है ओड नंबर, ओड में आपका चेंज होगा, चेंज का मतलब क्या होगा यहाँ, कॉट थीटा। तो जब किसी एंगल को 90 से डिवाइड करें, यदि ओड आए तो चेंज और इवन आए तो नो चेंज। जैसे 270 माइनस थीटा है, 270 में 90 से डिवाइड किया, 3 आया, ओड नंबर आया, ओड नंबर का मतलब चेंज 10 किस में होगा, यहाँ देखेंगे 10 होगा कॉट में चेंज, तो यहाँ कॉट थीटा वैल्यू इसकी आ जाएगी। और देखते हैं, जैसे हमारा है सेक 360 माइनस थीटा, माना ये किसके बराबर है। अब सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, 360 में से कुछ घट रहा है, 360 से कम है, तो ये क्वाड्रेंट होगा आपका चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसमें इस क्वाड्रेंट में अब वैल्यू सेक की देखनी है, तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अनुसार कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक, कॉस और सेक कैसे हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पहली बात। तो दूसरी बात क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 में 90 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, इवन नंबर तो नो चेंज का मतलब ये क्या बनेगा, सेक थीटा। इस तरह से हम इन सारे फॉर्मूलेज को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हमें देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और लेते हैं, जैसे cos 2π माइनस एक्स है, cos 2π माइनस एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, 360 माइनस एक्स ही है, 2π का मतलब 360, 2π मतलब 360, cos 360 माइनस एक्स है, cos 360 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये
इसमें कॉस की पोजीशन इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। 360 का केस है, 360 में जब 90 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? इवन। तो इसमें नो चेंज का मतलब क्या हुआ? कॉस का कॉस ही रहेगा। ये किसके बराबर होगा? कॉस एक्स के बराबर। इस तरह से हम हर एंगल को फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट था तो अभी जो बताए थे ये फॉर्मूला बताया था, cos x प्लस वाई का प्रूफ किया था। y की जगह माइनस वाई रखने पर ये फॉर्मूला आ जाता है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स रखने पर इस तरह से ये फॉर्मूले प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके द्वारा आप tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। tan x प्लस वाई का मतलब है sin x प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए हर टर्म में ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं इस रिजल्ट को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई लिख दो यहाँ, डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई। जब इस टर्म में हम कॉस एक्स कॉस वाई का भाग देंगे, किसका? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ भी कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई और ये भी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब ये क्या बनेगा? देखो यहाँ कॉस वाई कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ दोनों ही कैंसिल और यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ? कुछ भी कैंसिल नहीं है। तो अब ये क्या बन गया? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया आपका टेन एक्स और ये हो गया टेन वाई। यहाँ वन, ये वन बार माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो गया? टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब यहाँ पर यदि माइनस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो होगा क्या? अब माइनस के फॉर्मूले में हम लिखेंगे टेन एक्स माइनस टेन वाई, क्या बन जाएगा? टेन एक्स माइनस वाई। नीचे वाला साइड देखेंगे तो यहाँ भी नीचे वाला और यहाँ भी नीचे वाला, तो ये टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। इस तरह से टेन के फॉर्मूले भी एक्स प्लस वाई वाले कंप्लीट होते हैं। आगे हम फॉर्मूले और लेते हैं आपके कॉट वाले। अब इसी तरह से कॉट का फॉर्मूला भी प्रूफ किया जा सकता है। एक कॉट का फॉर्मूला भी बता देते हैं। ये आता है कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई।
अब इसी रिजल्ट की तरह से जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था cos x cos y से, अब यहाँ sin x sin y से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई sin x sin y, sin x sin y से इसे डिवाइड करेंगे तो ये cot x cot y -1 अपॉन sin x sin y से तो यहाँ आ गया आपके cot y प्लस cot x। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, cot ऑफ x प्लस वाई का। यदि हम इसी फॉर्मूले को अब माइनस में लेना चाहें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस प्लस, और यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, cot x माइनस वाई इज इक्वल टू ये फॉर्मूला cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x हो जाएगा cot ऑफ x माइनस वाई। इस तरह से ये x प्लस वाई वाले फार्मूले या x माइनस वाई वाले फार्मूले कंप्लीट होते हैं। आगे करते हैं, ठीक, थैंक यू। के फार्मूले शुरू करते हैं हम। इन फार्मूलों के ऊपर डिपेंड और भी फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin 2x का फार्मूला। sin 2x ये हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होता है। तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं sin x प्लस एक्स। अभी हमने बताया था sin a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहाँ a की वैल्यू भी x और b की वैल्यू भी x, इस फॉर्मूले से खोलने पर ये बनता है sin x cos x प्लस cos x sin x। तो ये हो गया sin x cos x और sin x cos x, इसका मतलब 2 sin x cos x। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि sin 2x का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा 2 sin x cos x। sin 2x का एक फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या मिल गया, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसी प्रकार से cos 2x का फॉर्मूला भी 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूले हमें प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करें, cos a प्लस b का फॉर्मूला लें, cos a प्लस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। हम जानते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू एक्स रख दिया आपने, तो यहाँ आ गया x प्लस एक्स cos x इंटू cos x माइनस sin x और sin x। तो ये क्या बन गया आपका cos 2x, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ये पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x और माइनस के sin स्क्वायर x। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे ट्रेस करते हैं, तो cos 2x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस के cos स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यदि हम इसी को, ये तो हो गया हमारा cos में, यदि हम sin में खोल दें इसी फॉर्मूले को, sin में इस तरह से रख दें हम कि cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह cos 2x के हम 3 फॉर्मूले हमने निकाल दिए, sin 2x एंड cos 2x। अब आता है आपका tan 2x का फॉर्मूला। तो tan 2x के फॉर्मूले को इसी फॉर्म में हम करते हैं। हम जानते हैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, या tan a प्लस बी का, कुछ भी कह लो, tan x प्लस वाई, ये होता है आपका tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। यहाँ y इज इक्वल टू हमने x रख दिया,
तो tan x प्लस एक्स, यहाँ tan x और यहाँ भी tan x, तो 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो ये क्या आ गया हमारा tan 2x, ऊपर हो गए 2 tan x, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरह से हमारा tan 2x का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम cot 2x का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आगे हम अब 3x के फॉर्मूलों पर जाते हैं कि sin 3x, cos 3x और tan 3x किस किस के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin 3x। sin 3x के लिए फिर वही स्थिति बनाते हैं हम कि ये फॉर्मूला हमें प्रूफ कर रहा है कि sin 3x 3 sin x 4 sin qx, ये फॉर्मूला sin 3x का होता है। अब इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? हम जानते हैं कि sin a प्लस बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब हमने यहाँ a की जगह पे तो रख दिया 2x और b की जगह पर x, तो ये क्या बन गया sin 2x प्लस x। यहाँ आ गया हमारा sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, तो ये आपका आ गया sin 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ sin a की जगह 2x रखा और b की जगह x, इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिया। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x इंटू cos x। अब cos 2x का ऐसा फॉर्मूला किसमें हो जो sin के अंतर्गत हो, तो हम क्या करें sin वाला फॉर्मूला यहाँ रखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x। अब देखिए यहाँ आ गया हमारा 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करें sin x माइनस 2 sin qx। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर x, इसे हम खोल देते हैं 2 sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 2 sin qx, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2 sin x माइनस 2 sin qx प्लस sin x 2 sin qx। अब 2 sin x 2 और sin x ये जोड़ के क्या हो गया आपके 3 sin x, 2 sin q और 2 sin q 4 sin qx। इस तरह से ये फॉर्मूला sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये फॉर्मूला भी इसी से निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा cos वाला, cos 3x का cos 3x के फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं हम। तो cos 3x का फॉर्मूला किस तरह से किया जाएगा, अब हम आगे चलते हैं cos 3x के फॉर्मूले पर। cos फॉर्मूला 4 cos q माइनस 3 cos x, cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos qx 3 cos x। इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। cos 3x इज इक्वल टू 4 क्या हो गया आपका cos qx माइनस 3 cos x। अब फिर वही cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे, cos a प्लस b दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हमने क्या किया, a की जगह पर 2x रख दिया और b की जगह पर x, तो cos 2x प्लस x cos 2x cos x sin 2x sin x। तो यहाँ तो बन गया हमारा cos 3x cos 2x का cos में फॉर्मूला पुल है तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। sin 2x है, इसे हमने लिख दिया 2 sin x cos x इसके फॉर्मूले से इंटू sin x। तो क्या बन गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos qx माइनस cos x माइनस यहाँ देखो 2 cos x sin x इंटू sin x, ये बन गया आपका sin स्क्वायर x
अब इस साइन स्क्वायर एक्स को बदल देते हैं हम, 2 cos x माइनस cos x 2 cos x, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो क्या बन गया 2 cos क्यू एक्स cos x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें 2 cos x प्लस 2 cos क्यू एक्स। अब ये 2 cos क्यू एक्स 2 cos क्यू एक्स 4 cos क्यू एक्स 4 cos क्यू एक्स और ये माइनस के 3 cos x। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला क्या हो गया 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। फिर अगला फॉर्मूला लेते हैं हम tan 3x का। नो फॉर्मूला फॉर tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला कैसे लेते हैं, जिसे हम tan 2x प्लस x ऐसे लिख देते हैं। फिर जो फॉर्मूला हमने पहले बताया tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। क्या tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला। अब यहाँ a की जगह 2x और b की जगह x रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा tan 2x tan x 1 माइनस tan 2x tan x। हाँ हम जानते हैं tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x की जगह पर ये चीज़ रखने पर क्या आता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x। यहाँ 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें tan 3x इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम तो एक जैसा हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये होगा हमारा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे ही यहाँ पर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये वैल्यू तो कट गई। अब रह क्या गया ऊपर 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यू एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। तो क्या आ गया ये 2 tan x और tan x 3 tan x 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और ये फॉर्मूला बन गया आपका tan 3x का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस तरह से आपका tan 3x का फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाता है। तो हमने 3x वाले और 2x वाले फॉर्मूले प्रूफ किए। अब आगे हम चलते हैं x प्लस वाई के फॉर्मूले। x प्लस वाई की सीरीज़ cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई की सीरीज़ किस तरह से होती है। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y और cos x माइनस y
कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। एक बार इन दोनों को हमने ऐड किया, प्लस किया, जोड़ने पर क्या आता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। जोड़ने पर ये चीज़ें कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई। लेकिन जब इन्हें माइनस करते हैं, हम घटाते हैं, जब इन्हें घटाएंगे आपस में तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तब ये संख्या कटेगी। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और ये माइनस के 2 साइन एक्स साइन वाई। माइनस से जब डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला मिलेगा हमें 2 साइन एक्स साइन वाई का। इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बात आती है, इसी तरह से हम साइन वाले फॉर्मूले भी कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। जब हमने ऐड करेंगे तो कौन सी संख्या कटेंगी, ये कट जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई 2 साइन एक्स कॉस वाई। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। घटाने पे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, 2 कॉस एक्स साइन वाई। ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। अब हम इन 4 फॉर्मूलों की सहायता से और चीज़ें ड्राइव करते हैं। कैसे, जैसे माना ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला लिया हमने कि इसकी हेल्प से हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। ये आ गया हमारा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई 2 कॉस एक्स 2 वाई। इस फॉर्मूले में यदि हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ मान लें थीटा एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये मान लिया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2x थीटा प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और इन्हें घटाने पर x प्लस वाई थीटा एक्स माइनस वाई 5 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 2y थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 5 अपॉन 2। एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू थीटा प्लस कॉस 5 कॉस थीटा प्लस कॉस 5 2 कॉस एक्स की वैल्यू थीटा प्लस 5 अपॉन 2 एंड कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस थीटा प्लस 5 2 कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2। इसे हम एक्स प्लस वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इस तरह से और भी फॉर्मूले बनते हैं। तो अब मैं इन सब फॉर्मूलों को यहाँ लिखे देता हूँ। कॉस ऑफ पहला बनता है कॉस थीटा
कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, अभी जो हमने ड्राइव किया क्या था, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 थीटा माइनस फाई अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा माइनस कॉस फाई कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें क्या आएगा आपका 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाई और यहाँ पर ये माइनस साइन भी आता है इसमें, इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। या माइनस न लेना हो तो इसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तीसरा आता है साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। चौथा आता है साइन थीटा माइनस साइन फाई 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। इस तरह से हमारे ये 1 2 3 4 फॉर्मूले ये क्लियर होते हैं। तो अब ये जो है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।